हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये हमेशा छात्रों को ना एक सरप्राइज देता रहता है। और एक बड़ा सरप्राइज जो दिया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने, जो कल यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, छात्रों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस नोटिफिकेशन की फिलहाल। और उम्मीद भी थी हम लोगों को, तो सिर्फ क्या थी कि जो वैकेंसी लगभग बताई जा रही थी कि लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी आ सकती हैं। लेकिन कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपका हुआ है 2702 पदों पर, यानी कि एक बड़ी भर्ती आप कह सकते हैं। और ये जो भर्ती है वो आपकी पैट 2023 के माध्यम से होगी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि पैट 2023, जिस छात्र ने पैट, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी कई वर्षों से लगातार लेता रहा है, उस परीक्षा में आपका बैठना जरूरी है। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। अगर आप ये मुझे पूछेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मैंने पैट नहीं दिया तो मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले इस बात को एकदम कन्फर्म कर देता हूं कि जिसने पैट एग्जाम 2023 दिया होगा वो ही इस भर्ती में एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भर पाएगा और उसकी जो मेन एग्जाम है वो दे पाएगा। ठीक है, एक डाउट तो आपके मन में से ये क्लियर हो गई होगी। और इस भर्ती से संबंध जो भी आपके मन में डाउट होगी, चाहे योग्यता को लेकर हम बात करें, पैट की परीक्षा को लेकर हम बात करें, फॉर्म को लेकर हम बात करें, ट्रिपल सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसकी योग्यता में, ट्रिपल सी, उस पर भी हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कब तक का मान्य होगा, और भी जो प्रमाण पत्र है ओबीसी के लेकर, ये एससी के लेकर, उनको भी हम चर्चा कर लेंगे। पैट कट ऑफ को लेकर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पैट कट ऑफ को लेकर बहुत सारी कमेंट आ रही है, सर पैट कट ऑफ क्या रहेगी, तो थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा। इससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। ठीक है, सिलेबस को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा करेंगे। संपूर्ण सिलेबस पर एक वीडियो निश्चित रूप से आपको आगे मिलेगी। ठीक है, संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जूनियर असिस्टेंट से संबंधित, चाहे टाइपिंग से संबंधित हो, जैसे कि आपको पता है इसमें टाइपिंग भी ली जाती है, टाइपिंग से संबंधित हो, मैंने कई वीडियो बनाई है। जूनियर असिस्टेंट मुझे ही लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको समझा पाएगा, चाहे आपको इसकी रणनीति को लेकर के, इसकी तैयारी को लेकर के कुछ भी हो, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखते हैं तो पता ही होगा। जूनियर असिस्टेंट 2014, 15, 16 की वीडियो लगातार मैंने जो है एग्जाम बोर्ड निकाले हैं। ठीक है, तो चर्चा हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2702 की पदों की लेकर के। ठीक है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका है 2702 दो पदों पर। ठीक है, अब एक प्रश्न में और आपको यहाँ पर रख रहा हूँ अपनी तरफ से। जैसा कि आपने देखा इससे पहले की जो भर्ती आई थी आपकी 5512 पदों पर, जो अभी चल रही है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है पैट के माध्यम से 2022 की। ठीक है, जो 5512 है उसकी भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। शुरुआत में ये इसका नोटिफिकेशन कम वैकेंसी पे था, लेकिन बाद में जो है इनमें जो है इंक्रीज हुआ था इनके पदों में, जैसा कि आपको ये पता होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अभी ये नोटिफिकेशन है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ये जो है भर्ती और इसमें कुछ पदों की बढ़ोतरी आगे भविष्य में देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो आपको बताया, लेकिन फिलहाल आप इतना मान सकते हैं। मैं बिल्कुल 100% श्योर इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे छात्र अभी से कमेंट करना स्टार्ट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें चलेगी, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन इतनी पर हो सकता है कि कुछ पदों की बढ़ोतरी हो जाए, जैसे कि पिछली भर्तियों में कई बार देखने को मिला जूनियर असिस्टेंट ने कि नोटिफिकेशन इतने पाया, फिर बाद में पदों की संख्या बढ़ गई। लेकिन मैं मान लेता हूँ 2702, हम इसी पर अभी चर्चा करें। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और शायद उम्मीद करता हूँ कि आप ये आराम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, और विज्ञापन संख्या आपका कितना है लिख देता हूं, आपको साफ ना दिखाई दे रहा, 12 परीक्षा 2024, नोटिफिकेशन कितना है 12। ठीक है, 2024। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि का आपकी 26/11 है। ऑनलाइन आवेदन यहां से लेंगे, और रजिस्ट्रेशन आपके जो है कब से होने हैं, रजिस्ट्रेशन जो आपके ऑनलाइन होंगे वो कब से होंगे, वो आपके होंगे 23, यानी कि 23/12/2024 से। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे कि 23/12/2024 से आपको इसके रजिस्ट्रेशन करना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब अगर आप इसका मेन एग्जाम देना चाहें, बहुत सारे जो पिछला जो परीक्षा जो हम बात करें नोटिफिकेशन 5512,
जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग जब जारी हुई थी बहुत सारे क्षेत्र कह रहे थे सर क्या हम अब इस फॉर्म भर सकते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता है, इसमें आपको ये ऑनलाइन करना पड़ेगा 25 रुपए दे करके, चाहे किसी भी कैटेगरी से 25 रुपए आपको आवेदन इसमें फीस लगेगी। इसको और मैं आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो आपकी है 22/1/2025, ठीक है। यानी कि 1 महीना तक इसके जो है ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, 23/12/2024 से 22/1/2025 तक इनके बीच में आपको ये आवेदन करना है, ठीक है। चलिएगा, इतनी तो बात समझ में आपकी आ गई। कुल पदों की संख्या मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2702 आपकी है, ये यहाँ पे पहले भी चर्चा कर ली हमने। यहाँ पे 2568 जो वैकेंसी सामान्य चयन है, 134 है विशेष चयन के लिए, टोटल 2702 पदों पर ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। चलिए आगे कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं जो आपके समझने वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। आवेदन शुल्क को हम लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे। आवेदन शुल्क यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, श्रेणी से या अनरिजर्व से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, चाहे आप एससी से आते हैं, चाहे आप एसटी से आते हैं, ठीक है। यानी कि आपको 25-25 रुपए सभी कैटेगरी को देना होगा, ठीक है। यानी कि शुल्क आपको देना होगा, इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो 25 रुपए आपको फीस जमा करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। किसी को इसमें जो है ध्यान रखेंगे, किसी भी कैटेगरी अनारक्षित हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित, सभी को 25-25 रुपए आपको यहाँ पे आवेदन फीस ली जा रही है, ठीक है। तो ये आवेदन की बात हो गई, जो आपने पढ़ी लियागा, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें कुछ मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। अर्हता की अगर हम बात करेंगे कि भाई इसमें जो है योग्यता क्या ली गई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अगर आप योग्यता नहीं रखते ना तो फॉर्म भरने का मतलब ही नहीं रहेगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है आपकी टंकण परीक्षा भी होगी, यानी कि जब इसका एग्जाम हो जाएगा और इसके एग्जाम आप पास कर लेंगे, जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, देखो हिंदी यहाँ पे लिखा है, देखो हिंदी, और यहाँ लिखा है देखो अंग्रेजी, ठीक है। इन दोनों में जो है टाइपिंग होगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम पास करने की बाद जो है यहाँ पे स्पीड जो हिंदी की रहेगी 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। और हिंदी की जो आप इंग्लिश की जो रहेगी आपकी वो रहेगी 30 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि इंग्लिश की आपकी 30 और हिंदी की 25। ये आपको स्पीड निकालनी ही निकालनी है, इस बात को पहले ही मैं बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, योग्यता क्या है कि आपको किसी भी माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट आप पास हो, यानी कि आप 12th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइपिंग तो बाद वाली बात है कि आप बाद में भी सीख सकते हैं, आवेदन के बाद भी सीख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको ये पूछा गया कि स्पीड आपको आनी चाहिए, और यही फॉर्म में रहेगा कि क्या आपको स्पीड इतनी 25-30 आती है, तो इसमें यस कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि इसमें जो तीसरा जो कंडीशन है वो है डॉइक, यानी कि निल्ट जो डॉइक होता है इसको द्वारा CCC जो कराया जाता है, यानी कि CC देखिए ये है CCC जो कंप्यूटर एक डिप्लोमा होता है जो लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो ये CCC आपके पास होना आवश्यक है। अब बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास अभी CCC नहीं है, क्या हम CCC आगे कर सकते हैं फॉर्म में अप्लाई के बाद? तो मैं आपको बता दूं, ये जो वो ही मान्य होगा कि जब इसका रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है, यानी कि 23 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म पड़े जाएंगे, जैसे कि अभी तक जो डेट जारी हुई है, तो इससे पहले यानी कि इसका जो CCC का जो रिजल्ट है ना वो आपके पास आ जाना चाहिए। अगर हो सके कि अब हम आज फॉर्म भर दें, तीसरे महीने में दूसरे महीने में एग्जाम हो जाए, तीसरे में रिजल्ट हो जाए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम रहती है ऐसी इतना जल्दी हो जाए कंप्लीट। अगर हो जाए 23 जनवरी तक तो आप CCC कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे हम बाद में कर लेंगे, तो बाद वाला CCC आपका मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि आपके पास कंप्लीट जो है एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, इसमें अधिमानी कुछ अर्हता है, जैसे प्रादेशिक सेना में आपने कोई न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक सेवा दी है, ठीक है, या आपके NCC का कोई आपके प्रमाण पत्र है, तो इसमें जो है आपको जो वरीयता इसमें दी जाएगी। तो ये तो है आपकी योग्यता से संबंध चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्या था 12th पास, ठीक है, 12th पास आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और CCC होना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए, लेकिन टाइपिंग तो आप बाद में भी सीख सकते हैं,
फॉर्म भरने के बाद, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 2 चीज़ें 12th पास और SSC आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? 23 जनवरी 2025 जब फॉर्म भर जाएंगे, यानी कि लास्ट डेट से पहले तक आप कंप्लीट आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और हम बात करेंगे एज को लेकर के, यानी कि आयु। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आयु, यानी कि आयु, ठीक है। और एज आपकी रहेगी 18 से 40, ठीक है। एज कितनी रहेगी आपकी? 18 से 40 एज रहेगी। और इसमें भी कुछ आपको जो है कैटेगरी, विशेष कैटेगरी में आते हैं आप, ठीक है, विशेष छूट में आते हैं, तो इसमें भी आपको रिजर्वेशन भी है 3 से 5 वर्ष का, ठीक है। तो आयु आपकी ये हो गई, ठीक है। अब ये आपकी अर्हता बिल्कुल कंप्लीट होगी, कोई समस्या आपको, आवेदन फीस भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कोई डाउट, कोई आपके मन में चीजें बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। आगे देखिए आवेदन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको अभी तो अर्हता की बात कर ली थी, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 22/1/25, मैं यहाँ पे शायद 23/25 लिख दी थी, लेकिन 22/1/2025 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, यानी कि शैक्षिक और अर्हताएं संबंधी प्रमाण पत्र आप धारित अनिवार्य है, ठीक है। मैं वही बोल चुका हूँ, SSC हो, 12th हो या आपकी एज हो, वो आपके इससे 22/1/2025 से संबंधित है। जैसे मैं यहाँ पे 2000 गलती से मैंने यहाँ पे 23 जनवरी लिख दिया, यहाँ पे 22 है, ठीक है, चलिएगा। तो ये चीज आप समझेंगे, हो गई। अब एक और चीज यहाँ पे समझ लेंगे, कुछ चीजें हैं आरक्षण, यानी कि आरक्षण से संबंधित आयु सीमा में छूट लाभ जो चाहते हैं छात्र, अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के प्रशिष्ट मुद्रित वेबसाइट उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, क्या है यहाँ पे? जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, और जो आवेदन की तिथि तक विज्ञापन के उल्लेखित आवेदन अंतिम तिथि तक जारी किया हो, यानी कि जो विज्ञापन है उससे पहले का जारी किया हो, यानी कि विज्ञापन जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की उससे पहले का प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। EWS की यहाँ पे विशेष हम चर्चा कर लें। EWS की देखो स्पेशल लिखा है, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS श्रेणी में आते हैं, ठीक है, आवेदकों को अपेक्षित है कि वह आवेदन के पूर्व दिनांक 1/4/2024 से लेकर देख 1 यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 2024 से लेकर के जो रजिस्ट्रेशन है, मैं बोलता हूं कि रजिस्ट्रेशन कब तक है? 22/1/2025 के आवेदन के अंतिम तिथि के मध्य EWS प्रमाण पत्र जारी किए जाने जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर निर्धारित होगा, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य किया जाएगा। तो ये चीजें हैं EWS से संबंधित, ध्यान रखेंगे। EWS जो आपको प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के और आपका जो है 22 जनवरी 2025 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र किस वित्तीय वर्ष का बनेगा? 2023 और 24 का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और जारी इसी वर्ष होगा, ठीक है। तो ये आप EWS प्रमाण से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी, ठीक है। आगे हम बात कर लें थोड़ी बहुत चीजें, यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया संबंधित जो पैट से संबंधित को यहाँ पे ये लिखा है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, यानी कि पैट 2023 अगर आपने दिया है तभी इसका जो है रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर आपने ये चीज बताई, लेकिन ये थोड़ा और चर्चा कर लेते फॉर्म को लेकर के या पैट कट ऑफ को लेकर, वो बाद में कर लेंगे। पहले कुछ चीजें हैं, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आगे अगर हम बात कर लें कि इसके सिलेबस को लेकर के कि सर इसका सिलेबस क्या है, देखिए एक चीज हमने समझी कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, ठीक है, और यानी कि फॉर्म आपसे कब होंगे, आपकी अर्हता क्या है, यानी कि योग्यता से संबंधित सारी चीजें। इसमें हमने क्या सीखा? SSC आपसे यानी कि 12th पास, ठीक है, और आपकी टाइपिंग से संबंधित जानकारी, ठीक है, और इसमें एज से संबंधित। तो अर्हता में ये चीज थी, योग्यता में रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि 23 दिसंबर से होंगे और 22 जनवरी 2025 तक चलेंगे। तो ये चीज समझिए। कुछ चीजें और हमने बात की, जैसे जातीय प्रमाण पत्र को लेकर के, ठीक है, EWS को लेकर के हमने बात कर ली, ठीक है। पैट 2023 से ये भर्ती होगी, पैट जिसने दिया होगा 2023 का वही आवेदन कर पाएगा। तो ये चीजें हमने समझ ली अच्छे से, ठीक है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका सिलेबस क्या है। तो परीक्षा जो है ना है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा एक पाली में होगी। इसमें ये भी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है कि भाई जो परीक्षा है वो एक पाली में ही होगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसमें लफड़ा कुछ भी नहीं रहेगा, एक पाली में होगी, जिनमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, यानी कि 100। ठीक है, समय अवधि कितनी रहेगी, 2 घंटा। समय जो टाइम रहेगा आपका वो कितना रहेगा, 2 आवर, यानी कि 2 घंटा। और लिखित परीक्षा ऋणात्मक अंक जो रहेगा वो आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये होगी परीक्षा योजना में। अगर आगे हम बढ़े तो विषय कितने हैं, प्रश्नों की संख्या, समय अवधि, कुल अंक क्या है, उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, मन में कोई आपके डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। बहुत सारे छात्र इस बात को बोल रहे थे सर कोई बैच इसके संबंध लेके आइए। देखिए, अगर इससे संबंधित अगर मैं कोई बैच लेके आऊँगा तो निश्चित रूप से आपको जल्द ही बता दूंगा। इससे कोई संबंध बैच हम अगर आप लॉन्च करेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो जो पुरानी वैकेंसी है उन्हीं से संबंधित हम एक ग्रुप चला रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें UPSSSC जूनियर असिस्टेंट के उसमें जो प्रैक्टिस सेट आपको लगातार करा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि हम उसमें नोट्स भी दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट में आपको उसमें करा चुका हूँ। ठीक है, नोट, प्रैक्टिस सेट और क्विज उसमें हम आपको लगातार कराते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें तीनों। ठीक है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट में और भर्तियों की अपेक्षा जो है कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा लगाने हैं, क्विज आपको डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेलीग्राम पर नीचे लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको, जूनियर असिस्टेंट का सेम सिलेबस है, तो वो अभी उसकी भी परीक्षा संपन्न जो आगे होगी 5512 की, इसकी भी परीक्षा बहुत समय के बाद होगी। तो अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक है, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट अभी से आपको लगातार मिल रहे हैं, उसमें नोट्स भी जल्दी दिए जाएंगे। क्विज मैंने बहुत करा दिया और आगे भी आपको जल्दी क्विज वहाँ पे कराऊंगा। और सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, उसमें जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी का हो, UPG की हो, सारी चीज़ें। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को नीचे लिंक है, उसमें ज्वाइन आप हो सकते हैं। आपकी तैयारी जो भी हो, कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपकी तैयारी है और बेहतरीन जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी समय समय के साथ। ठीक है, चलिएगा। तो हम बात कर रहे थे कौन कौन से आपके यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, इसमें 2 घंटे का, जैसे आपको पता है, 120 मिनट का समय है और 120 मिनट में आपको कितने 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें संख्या क्या रहेगी, हिंदी की। ठीक है, इसमें देखो हिंदी, इसमें लिखा है कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 30 यहाँ पे लिखा है। और अंक कितने रहेंगे, अंक यहाँ पे अंक हैं ये। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ये है, 30 रहेंगे। यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसे हम बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, इसमें 15 संख्या रहेगी क्वेश्चन और 15 अंक के ही आपके ये रहेंगे। ठीक है, सामान्य जानकारी यानी कि जीके में भी 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 20 अंक के रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं से इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, इसमें 15 क्वेश्चन और 15 अंक के रहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि UPGK से भी 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, 20 अंक, यानी टोटल 100 प्रश्न और 100 अंक के आपके रहेंगे। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। ये मैंने आपको बिल्कुल संक्षेप में बताया है। अभी कैसा बताया है मैंने, इसका जो है संक्षेप में बताया है कि ये आपका सिलेबस है। विस्तृत चर्चा हम जो है बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज डिटेल जो है एक वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज समझेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे इस परीक्षा में। ठीक है, और पेपर बहुत अच्छा आज देखने को मिला है, पेपर आपने जो जूनियर असिस्टेंट के हुए हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा और एग्जाम पास करने के बाद टाइपिंग होगी। ठीक है, और आपके मन में ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं होना चाहिए कि इसके बाद इंटरव्यू होगा या शैक्षिक योग्यता के कोई नंबर जुड़ेंगे, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपको थोड़ा, एक बार में आपने सिलेबस समझ लिया अच्छे से। चलिए, अब मैं मुख्य पेज पर वहीं आपको वापस आ जाता हूं। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा मन में डाउट नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, देखिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले
पेट में आप फॉर्म देंगे, आप ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और पेट में जो भी आपका स्कोर होगा उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम के लिए फीस भरी जाती है, ध्यान रखें, बहुत सारे छात्र कर देते हैं शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब तो चिंता बेचिंता के सो जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट ये फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेन एग्जाम जो एक फॉर्म फिर और भरा जाता है जब आप शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, ठीक है। तो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के बाद क्या होगी, आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग होने के बाद जो आपकी मेरिट बन जाएगी, और इसमें जो है न तो नो इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है, और ना ही कोई शैक्षिक योग्यता के इसमें नंबर जुड़ेंगे। पहले जुड़ते थे, इसलिए छात्रों को बता रहा हूं, कुछ भी नहीं, तो खाली इतना सिलेक्शन होना है, शॉर्ट लिस्टिंग आप हो जाएंगे, उसका मेन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग आपको पास करनी होगी। टाइपिंग में आपको पता है 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की और 25 वर्ड प्रति मिनट आपको हिंदी की स्पीड आपको निकालनी होगी, दोनों में, ठीक है, दोनों में। और टाइपिंग से संबंध कोई डाउट हो तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, डाली है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने योग्यता पे बात कर ली, एक बार पुनः बता देता हूँ, 12th ट्रिपल-सी और आपका एज, ठीक है, इस पर हमने तीनों पर चर्चा कर ली। पेट हमने 2023 से होगी भर्ती है, इस पर भी चर्चा कर ली। फॉर्म आपके 23 दिसंबर से लेकर के 2024 से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे, ये भी बता ली। ट्रिपल-सी पे हमने चर्चा कर ली, ठीक है, ट्रिपल-सी आपका अनिवार्य है, इसमें EWS पर भी हमने चर्चा कर ली, जात प्रमाण पत्र पर भी चर्चा कर ली, सारी चीजें हो गई, ठीक है। सिलेबस पर भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेट कट ऑफ को लेकर के, कि बहुत सारे छात्र इसको डाउट में, सर पेट कट ऑफ क्या रहेगी। पेट कट ऑफ पे स्पेशल एकदम डिटेल से बताऊंगा सारी चीजें में, जैसे कि पिछली जो कट ऑफ गई हैं 5512, वो कट ऑफ कम क्यों गई, इसका कारण क्या है। 1262 की हम बात कर लेंगे कि वो कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, क्या कारण थे। और पेट में जो है संख्या बहुत निर्भर करती है। अगर पेट 2022 की हम बात करेंगे तो लगभग 25 लाख छात्रों ने पेपर दिया था, और पेट 2023 पर अगर हम चर्चा करेंगे तो लगभग 15-16 लाख फॉर्म थे, और लगभग 12 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म परीक्षा दी थी। तो और पेपर इतना कठिन था कि परसेंटाइल जो है बहुत कम अंक थे, और परसेंटाइल उनकी बहुत अच्छी है, तो पेपर भी डिपेंड करेगा। तो इसी पे हम बात करेंगे परसेंटाइल। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर कितनी परसेंटाइल पे हो जाएगा, या हम बात करें कितने अंकों पे हम बात करें। तो देखो पिछली जो 5512 वैकेंसी अगर हम बात करेंगे, जहां 25 लाख आवेदन पेट दिया था छात्रों ने, वहां पे जो कट ऑफ गई है बहुत कम गई, यानी कि 15 नंबर मात्र गई है। अब बताइएगा 15 नंबर, जहां पे पेट का पेपर बहुत अच्छा था, मतलब जो पेट 2023 दिया है उससे बहुत नॉर्मल था, तो 15 नंबर गई थी। अब कहेंगे सर वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है तो 25 लाख भी थे बच्चे पेट में बैठने वाले, यहाँ पे 12 से 13 लाख है। तो उसी की अगर हम बात करें तो मैं एक मोटा अनुमान बता रहा हूँ कि इसकी जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगी, जिसका अनुमान आप लगा नहीं पाएंगे। कि जहाँ 15 नंबर पिछली बार गई है कट ऑफ 5512 में, जहाँ 25 लाख छात्रों ने पेट एग्जाम दिया था, अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, कि 15 नंबर गई है, तो आप यहाँ 12 लाख छात्र पेट में लगभग बैठे हैं, और 2707 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी। और मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि वैकेंसी अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जैसे 5512 का शुरुआत में नोटिफिकेशन था लगभग 3738 पदों पर, लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ गई थी। तो फिलहाल तो इतनी 2700, हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन एक संभावना के तौर पर बता रहा हूँ, अभी कन्फर्मेशन नहीं, जैसे कोई प्योर एकदम 100% सत्यता के साथ पता चलेगी तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। लेकिन 2702 पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे कि कितने गुने बच्चे, देखिए 5512 में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2,43,000 बच्चे पास हुए थे, यानी कि इसका अगर हम बात करेंगे तो लगभग 45 प्लस गुना भी है, इसमें 45 गुने से भी ज्यादा है। तो अगर हम इसमें चर्चा करेंगे 2702, इसका लगभग आधी वैकेंसी है, आइए मान लो 27, लगभग आप मान सकते हैं कि इसकी हाफ है वैकेंसी लगभग में अगर बात करेंगे तो 2 लाख इसमें बुलाए, तो लगभग इसमें भी लगभग हो सकता है कि 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख बच्चे इसमें बुलाए जा सकते हैं। तो और आप सोच सकते हैं कि 12 लाख में से 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे,
और इसमें फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, इतने आप जितना सोच रहे हैं ना कि इतने फॉर्म पड़ेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे जहां 25 लाख में से, जहां 25 लाख में से कितने फॉर्म पड़े आपके जूनियर असिस्टेंट के 2512 में कितने पड़े? मात्र 2,48,000 फॉर्म पड़े। अब बताइए 25 लाख में थे, लगभग 25 लाख लोगों ने पैट दिया था, कितने फॉर्म पड़े? मात्र 2.5 लाख। तो आप ये सोचिए कि 12 लाख में तो कितने फॉर्म पड़ेंगे। मैं मान सकता हूँ बहुत सारे छात्रों ने पहले फॉर्म ना भरा हो, 2023 में भर दें, लेकिन मुझे उम्मीद है जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा पैट कट ऑफ पे एकदम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ कि आप फॉर्म भरिए, नंबर मन देखिए, सिर्फ आपके नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 15 नंबर पिछली बार जो कट ऑफ गई 5512 के लिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 10 नंबर तक अगर आपके हैं ना, 10 नंबर अगर हैं उससे ऊपर, तो फॉर्म भर दीजिएगा एक बार के लिए। कभी कभी एकदम ऐसे आंकड़े आते हैं जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे कि पैट जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 5512, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 15 नंबर कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ गई। तो मैं आपसे एक विशेष रूप से कह रहा हूं कि आप फॉर्म भर दीजिए, 25 रुपये मन देखिएगा, सिर्फ आपके नंबर होने चाहिए 15, 20, 50 जो भी हैं, फॉर्म भरिएगा, सिर्फ आपसे मैं अभी कह रहा हूँ। और विशेष चर्चा पैट कट ऑफ, आपको एकदम मन में कुछ डाउट चल रही है ना, बहुत सारे छात्रों नंबर कम है, 20 है, 25 है या 30 है, तो ये सब सोच रहे हैं फॉर्म भरें या नहीं, होगा कि नहीं होगा, तैयारी करूँ या नहीं करूँ। जो मन में डाउट है ना, नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आपको, परेशान बिल्कुल एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये वीडियो में आपको शुरुआत में जल्दबाजी में थोड़ी बना रहा हूँ, अगर इस पर ज़्यादा चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो कई बात पैट कट ऑफ पर भी विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे, सिलेबस पर भी विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे, वीडियो नेक्स्ट जो है आती रहेंगी, ठीक है। और मैं सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर बता दी हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक बार पुनः कहूँगा कि नंबर मन देखिएगा, सिर्फ इसमें आवेदन करिए और अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।